तो गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको दो कमांड बताई थी। अगर आपका सिस्टम टाइम टू टाइम फ्रीज होता है ना, चलाया थोड़ी देर पे बाद फिर 2-3 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, माउस भी नहीं वर्क कर रहा और लगातार थोड़ी थोड़ी देर में फ्रीज होता रहता है ना, तो उन दो कमांड को जब आप रन करते हो तो आपका सिस्टम परफेक्टली वर्क करने लगता है। ठीक है, तो सिस्टम की जो भी इश्यूज होते हैं वो उन करप्टेड जो सिस्टम फाइल्स होती हैं उनको रिपेयर कर देता है और आपके सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो वो चीजें ठीक नहीं कर पाती, जिसके लिए आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि दिक्कत क्या है। कई बार किसी एप्लीकेशन की वजह से आपके सिस्टम में दिक्कत हो रही होती है, या फिर किसी अपडेट की वजह से आपके सिस्टम में दिक्कत हो रही है, या फिर किसी हार्डवेयर की वजह से भी आपके सिस्टम में दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीजें आप मॉनिटर कहां से करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं। ठीक है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक कर देना यहीं पे ही। ठीक है, कमेंट भी करना वीडियो के एंड में कि कैसा लगा आपको वीडियो, बाकी शेयर कर देना जिसको भी इस तरीके से आपको सीखना हो या फिर ट्रैक करना हो आपको इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो इसके लिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक रन कमांड बताऊंगा। Windows+R दबाएंगे और यहाँ पे रन कमांड लिखेंगे perfmon, ठीक है, इसके बाद स्पेस देके स्लैश लगाएंगे, देन REL। ठीक है, परफॉर्मेंस मॉनिटर का हमें रिलायबिलिटी मॉनिटरिंग यहाँ पे करनी है और यही हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं और यही इस कमांड का मतलब है। ठीक है, तो जस्ट आप ये कमांड लिखेंगे और एंटर बटन दबा देंगे। एंटर बटन दबाते ही यहाँ पे रिलायबिलिटी मॉनिटर यहाँ पे ओपन हो गया, जैसे कि मैं आपको बताया था अभी। डायरेक्ट आप इसको कंट्रोल पैनल से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कमांड याद नहीं रहती है, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और कंट्रोल पैनल आइटम्स में जाएंगे, देन सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस में जाएंगे, देन वहां पे आपको मिलेगा रिलायबिलिटी मॉनिटर। ठीक है, रिलायबिलिटी मॉनिटर करता क्या है, क्या आपको बताता है, सबसे पहले तो आप ये जानिए। तो रिलायबिलिटी मॉनिटर आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी आपको बताता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, द स्टेबिलिटी इंडेक्स असेसेस योर सिस्टम्स ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10। जी हाँ, 1 to 10 की स्केल पे आपको ये ओवरऑल स्टेबिलिटी बता रहा है। ये स्केल है यहाँ पे 1 to 10। ठीक है, जहां पे ग्राफ सबसे टॉप पे, दैट मीन कि आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी वहां पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, जहां पे ग्राफ सबसे लो है तो वहां पे स्टेबिलिटी बहुत कम है, सीधी सी बात है। तो यानी कि इन द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर मेरे सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा रही है, लेकिन कुछ लाल लाल कुछ रेड स्पॉट मेरे यहाँ पे नजर आ रहा है, जो मुझे बता रहा है कि ठीक है कुछ दिक्कत यहाँ पे मेरे सिस्टम में रही है और अभी भी चल रही है। ठीक है, आज की भी करंट डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे दिक्कत यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं रिलायबिलिटी डिटेल्स फॉर 22/6/2026। 22/6/2026 को हम बात कर रहे हैं, वीडियो की डेट भी अभी 22/6/2026 ही। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, अब ये जो रेड जो सर्किल यहाँ पे क्रॉस नजर आ रहे हैं, ये है क्या, ये क्रिटिकल इवेंट्स हैं। ठीक है, इनके सोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिटिकल इवेंट्स हैं और दो क्रिटिकल इवेंट्स मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, एक ये ऐप और एक ये ऐप। ठीक है, इन्होंने क्या किया, चलते चलते काम करना बंद कर दिया और इसकी वजह से मेरे सिस्टम पर भी, सिस्टम की परफॉर्मेंस पर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा होगा डेफिनेटली। तो ये जो ऐप है, अब इसकी डिटेल आपको देखनी है। ठीक है, अगर कुछ ऐसी ऐप, कुछ ऐसे रेड आइकन्स आपको नजर आते हैं, कुछ रेड क्रिटिकल इवेंट्स आपको नजर आते हैं, दैट मीन कि आपके सिस्टम में ये जो एप्स हैं ये दिक्कत दे रही हैं। ठीक है, अब ये विंडोज की यानी कि सिस्टम एप्स तो नहीं है, आप इनके बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो भी एप्स हैं उनकी डिटेल्स हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे व्यू टेक्निकल डिटेल्स पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप जाने के बाद आपको इनके बारे में डिटेल मिल जाएगी, आपको इसका पाथ भी मिल जाएगा कि ये इंस्टॉल कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं फॉल्टिंग एप्लीकेशन पाथ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, सी प्रोग्राम फाइल्स एंड हॉटस्पॉट शील्ड। ठीक है, तो रिसेंटली मैंने हॉटस्पॉट शील्ड नाम का एक वीपीएन इंस्टॉल किया था, जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम एनकाउंटर कर रहा है, बार बार चलते चलते रुक रहा है, यानी कि सिस्टम में प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि मेरे सिस्टम की स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है और ये जो ग्राफ है ये साफ साफ मुझे बता रहा है कि भैया आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी बार बार नीचे की तरफ आ रही है। जब भी ये काम करना बंद करता है तो स्टेबिलिटी ड्रॉप होती है। ओके, इसके अलावा कुछ और भी चीजें जो लगातार मेरे सिस्टम पे इंपैक्ट डाल रही है, क्या चीजें हैं, वो ये वार्निंग यहाँ पे जो मेरे सिस्टम को यहाँ पे मिल रही है वो है ये जो आप देख सकते हैं। और ये जो वार्निंग है ना, ये विंडोज अपडेट से रिलेटेड है, तो मुझे इसको भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, यानी कि मुझे अपडेट को वापस से रन करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि अपडेट चलती है लेकिन हम बीच में उसको स्टॉप कर देते हैं या फिर प्रॉपर अपडेट करते हैं ये सिस्टम को, तो उस वजह से ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सिर्फ वार्निंग है, लेकिन ये क्रिटिकल इवेंट है, तो इसको तो हमें ऑफ करना होगा। अगर ऑफ करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो ये सिस्टम से हटा ही दो इस तरीके की एप्स को जो आपके सिस्टम में लगातार दिक्कत दे रही है, आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी को दिखा रही है। लेकिन वार्निंग तो ठीक है, अपडेट कर लोगे तो वार्निंग चली जाएगी। अभी अपडेट नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी पे इसका भी फर्क पड़ता है, स्टेबिलिटी डाउन जाती है।
इसके अलावा जो भी इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको कंप्लीट यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है। जो भी अपडेट है, अपडेट शुरू हुआ लेकिन किसी वजह से यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता तो यहाँ पे आपके वार्निंग में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज अपडेट सक्सेसफुली हो गया है काफी चीजों का, लेकिन 2 चीजों का बच रहा है तो उसका भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भी यहाँ पे जो वार्निंग्स हैं वो भी हट जाएगी। तो यहाँ से आप हर तरीके की चीजें यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में BSOD भी बार बार आ रहा है तो वो भी यहाँ पे ट्रैक कर लिया जाता है, BSOD भी यहाँ पे शो हो जाता है। और BSOD की भी टेक्निकल डिटेल्स जब यहाँ से आप देखते हो तो आपको उसकी प्रॉब्लम भी पता लग जाती है। इसके अलावा कोई हार्डवेयर फेलियर भी होता है, हार्डवेयर की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी में अगर इश्यू आ रहा होता है तो वो भी यहाँ पे आपको पता लग जाता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपने सिस्टम की प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि आपको ये चीज हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसको रीड करना सीखो, अपने सिस्टम की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना सीखो। आप फाइंड आउट कर लेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।